फिल्म इंडस्ट्री का आपने बताया, अब सियासत के हवाले से आपके आपके जो मोहब्बतें हैं, और वो सबसे बड़ी जो मोहब्बत है वो भुट्टो साहब की है। जी जी बिल्कुल तो यकीन है। उसके बारे में कुछ जरा बताएं कि क्या आपने भुट्टो साहब की शख्सियत में क्या करिश्मा देखा कि आपको हर हद तक जाने के लिए तैयार हो गए, आप जेल तक पहुंच गए। असल में हमने जब अपनी होश संभाली या हम अपने करियर में आए, देखा हमने तो भुट्टो साहब ही को देखा। अच्छा। और भुट्टो साहब ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया। मेरी पहली मुलाकात भी भुट्टो साहब से 71 में हुई। अभी मेरी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी जब मैं हिंदी में इंटरकॉन्टिनेंटल में उनसे मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। फिर बाद में हम लोगों ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने हमने पीपल पार्टी ज्वाइन कर ली। ठीक है। मैं अकेले ही शामिल नहीं था, सारे से शामिल थे, जितने हमारे हीरोज थे सब, पूरी इंडस्ट्री शामिल थी। बाकायदा एक अनाउंसमेंट हुई, अनाउंसमेंट के साथ हम पीपल पार्टी में ज्वाइन किया था। अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि चंद लोग भागे, मैं भागा नहीं। अच्छा। और मैं आज तक नहीं भागा। तो जो कुछ मैंने किया, जो कुछ भी किया मैंने भुट्टो साहब के लिए, कैरियर तबाह किया, मस्त जेल में 2-3 दिन रहा, कोयटा के अंदर मैंने 3-4 साल केस भुगते, मुल्क बदर हुआ, चला गया। हाँ। फिर एक हमारे हैं अभी भी प्रेसिडेंट हैं, वो पहले यूके के प्रेसिडेंट होते थे, चौधरी रियाज साहब, आजकल वो इस्लामाबाद के अंदर हैं। तो उस वक्त वो यूके के अंदर होते थे। तो जब मैं यूके के अंदर था तो मेरी 5-6 दफ़ा मोहतरमा से उन्होंने ही मुलाकात कराई, चौधरी रियाज साहब ने। अच्छा। मोहतरमा बेनज़ीर साहबा से मेरी क्वींस वे पे उनका फ्लैट था ऊपर, तो मेरी चौधरी रियाज साहब ने मुलाकात करवाई मेरी। तो जिस यकस्टील तक गया मैं, तो मैं इस हैसियत से कि मुझ में बड़ा नेशनलिज्म है, मैं बड़ा नेशनलिस्ट आदमी हूँ, हिंदुस्तान में काम नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे हिंदुस्तान में काम की ऑफर हुई थी। अच्छा। सबसे पहले तो आप देखें, जब अदरीस देलवी साहब, तो एक रसाला निकलता था शमा दिल्ली जी, उसके ऊपर, वो उनसे मेरे काफ़ी फैमिली ताल्लुकात थे उनसे। अच्छा। तो वो आया यहाँ पे आकर, उन्होंने बाकायदा मुझे ऑफ़र की, जो मेरे गुलबर्ग वाले घर में, उसमें नवाज शरीफ साहब वगैरह भी आए हैं सब। अच्छा। तो मैं आपको दिखाऊंगा वो फोटोग्राफ। जी। तो मुझे ऑफ़र हुई थी, तो मैंने तो इनकार कर दिया था। मोहम्मद अली साहब ने काम किया क्लर्क में, उनके साथ बहुत ज़्यादती की उन्होंने। जी बिल्कुल। उनके इतने सीन्स काटे गए। फिर नदीम साहब ने काम किया, वो दूर प्रदेश था, क्या नाम था। तो बहरहाल मैंने नहीं किया, वो उनका पर्सनल मामला है। आई एम नॉट एटलीस्ट कंसर्न अबाउट इट। लेकिन मुझमें तो नेशनलिज्म बड़ा है। तो मुझे भुट्टो साहब बहुत अच्छे लगते थे और आज भी अच्छे लगते हैं। जिस हद तक मैं जा सकता था मैं किया, यहाँ तक कि जिन्होंने उनको फांसी दी, मौलवी मुश्ताक साहब, उनके पास भी गया। तो बहरहाल तो मैं कोई किसी खुदा न खासा किसी इस सिलसिले में नहीं गया था कि मुझे कुछ पीपल पार्टी से मिलेगा। नो 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 नो, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी उनसे एक इंच भी कोई चीज़ दी हो या लूँ मैं। सही जी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब से जब आपकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने आपको ऑफर किया कि कोई ओहदा वगैरह लेना या सियासत में आना? नहीं, हिंदुस्तान में तो ये रिवायत है कि वहाँ के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वो लोकसभा वगैरह वो आते हैं सियासत में। जी जी जी, लेकिन यहाँ पे ये रवायत नहीं है, यहाँ पे किसी की भी इज्जत नहीं है। इनफैक्ट तो ये बताऊँ मैं आपको, अच्छा। यहाँ मुझे बता रही किसकी रिस्पेक्ट है। अब सियासतदानों की बात नहीं, मैं क्रिकेट में ले लें, हॉकी में ले लें, हाँ, फुटबॉल में ले लें, किसी चीज़ में आप ले लें, किसी की इज्जत है यहाँ? इज नो रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने खुद रिस्पेक्ट नहीं कराई अपनी। वाह, असल बात। सो कहने का मकसद ये है कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये राइट तो है ना कि मैं लाइकनेस और डिसलाइकनेस तो शो कर सकता हूँ ना। हाँ, डिस्प्लेयर भी शो को कर सकता हूँ मैं अपना।
तो मैं मोहतरमा साहिबा को मिला, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को। उन्होंने मुझे ऑफ़र भी की कि कोई आपको FM रेडियो वगैरह, मैंने कहा नहीं। अच्छा। तो शी वॉज वेरी नाइस लेडी, शी वॉज अ बिग पॉलिटिशियन। मैं तो उनके पास घंटा घंटा बैठा रहा हूँ। अच्छा। तो उनसे तो आप नज़र नहीं मिला सकते थे। शी वॉज सच ए डिसेंट लेडी। और इतना दुख है उनकी शहादत का कि आपको बयान नहीं कर सकता मैं। बिल्कुल सही है। जी। अच्छा, उनकी लेगेसी, उन्होंने लेगेसी कैरी की भुट्टो साहब की, ज़ैनब भुट्टो साहब की, जी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी क्या जरदारी साहब ये कैरी कर सके हैं क्या? इनके बारे में क्या आपकी मुलाकात है आसिफ जरदारी साहब से? कि नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं है। मैं उनके बारे में कुछ कमेंट्स दे नहीं सकता। मेरी मुलाकात ही नहीं हुई आज तक, ना बिलावल साहब से हुई, अच्छा, ना जरदारी साहब से हुई। लेकिन इनमें तो होगा कि आपने भुट्टो साहब की वजह से जेल तक गए, आपने अपना कैरियर तक दांव पर लगा दिया। मैंने कभी भी इस बात को मतलब नो 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 नो, आप कभी ये ऐसी बात सोचे भी ना। अगर मैंने कैश करवाना होता तो मैं 10 दफ़ा जाके उनसे मिल सकता था, 10 दफ़ा नहीं 20 दफ़ा मिल सकता था। नेवर नेवर, मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं।